जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं मित्र, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये महारथी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 25 प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह होता है महारथी क्लास में, जो कि ये क्लास नंबर 2 है मित्र। इससे पहले मैंने एक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे वीडियो है, उसे जाकर मित्र देख लेना। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट बताओ भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है, सभा जो है ये समूहवाचक है, कक्षा जो है ये भी समूहवाचक है, भीड़ जो है ये भी समूहवाचक है, लेकिन दौड़ जो है मित्र ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं दूध बिल्कुल सही बता रहे हो। दूध जो है मित्र ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और मित्र लोहा भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, सोना भी आता है। मतलब लिक्विड जितने भी पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और ये सोना चांदी लोहा ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। दूध जो है मित्र ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है विशेषण में कौन सी इसमें संज्ञा दी गई है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही है अनुशासन बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुशासन जो है ये एक संज्ञा है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। संज्ञा शब्द का चयन करना है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सभा बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभा जो है मित्र ये समूहवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है गाय कौन सी संज्ञा है। गाय जो है ये कौन सी संज्ञा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, गाय जो है मित्र ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रही है बीमारी बिल्कुल सही बता रही है। बीमारी जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिल्ली जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़का जो है मित्र ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक, दिल्ली जो है ये व्यक्तिवाचक, लड़का जो है ये जातिवाचक, बीमारी जो है ये भाववाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बीमारी जो है ये एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता दो। विशेष वह शब्द होता है, यानी विशेष से किसे कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशेष वह शब्द होता है। तो जो भी भाई बहन 7 का बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष से कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उन्हें विशेष से कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले जो भी भाई बहन है बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष है।
फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं, विद्यार्थी जो है एक विशेष है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका बताना है द्वाप का संधि विच्छेद होगा। द्वाप का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही बता रहे हो, 2 + अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसमें कौन सी संधि है तो याद रखना है, इसमें अयाधी संधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अति प्लस अधिक बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अति प्लस अधिक जो है यह अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है तो याद रखना, इसमें यड़ संधि है। जब कोई अक्षर वा और या के साथ आधा अक्षर आता है तो आप याद रखना उसमें यड़ संधि हो जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट बता दो निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। 11 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं निरंतर में विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका संधि विच्छेद जो है नी प्लस अंतर होता है। क्या होता है, नी प्लस अंतर होता है इसका संधि विच्छेद। और मित्र इसमें कौन सी संधि हो जाती है तो विसर्ग संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इत प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत प्लस आदि में कौन सी संधि है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। अभी मैंने आपको बताया था जब या और वा के साथ जब कोई आधा अक्षर आता है तो आपने क्या कहा था कि यड़ संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। जिस समास में प्रथम पद जो है यह संख्यावाची हो और अंतिम पद जो है यह संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है, फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है द्विगु समास बिल्कुल सही बता रही है। जिस समास का प्रथम पद जो है ये संख्यावाची होता है उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचवटी चौराहा इस सब में द्विगु समास हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मुझे मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आती है, तो प्लीज़ कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने है। तो कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। महान है जो जन, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता वह होता है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र जिसमें ना ही पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही बता रहे हो। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिसमें पूर्व पद प्रधान ना हो और उत्तर पद भी प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वज्रपाण और दशानन, इस समय में क्या होता है मित्र बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट आपके से क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, जलमग्न शब्द में ही समास होगा। जलमग्न शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही क्वेश्चन नंबर 16 का तत्पुरुष समास बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वज्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन? इंद्र। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो अभी आपने कहा था जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन बता रही है 5 वटों का समूह, अर्थात इसमें द्विगु समास हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 रखते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? विनय पत्रिका की भाषा आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है? कुछ समय हम आपको देते हैं, सोच समझकर इसका आंसर बताना। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। फटाफट बता दो, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 20 का बिल्कुल सही बता रहे हैं, गलती नहीं करना है मित्र। सबसे पहले क्या आएगी? संस्कृत। संस्कृत से पाल, पाल से प्रकट, प्रकट से अप्रभंश, अप्रभंश से शौर सैनी, शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले जो भी भाई बहन है बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र, गलती नहीं करना। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही बता रहे हो। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, अवधि आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। ये जो पंक्ति दी गई है ये किसके द्वारा रचित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्ति जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो जो भी भाई बहन बता रहे क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही बता रहे हो। ये जो पंक्ति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। फटाफट बता दो, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। सभी भाई बहन मिलकर बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बंग महिला जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं जो कि खड़ी बोली के हों? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास, याद रखना मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? फणीसर नाथ रेणु जो है ये किसके लेखक हैं? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना कौन सी है? मैला आंचल जो है मित्र ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गबन जो है मित्र ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। कामायनी जो है एक ये महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। तो राइट आंसर क्या होगा? मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ हमने 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आज के टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी लाभ मिल रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।